दोस्तों ज़ेफर सीरीज़ का 9.2 किलोवाट 16,000 पीवी के साथ आ रहा है, यानी इसके ऊपर आप 16,000 वाट तक सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इन्वर्टर IP66 की रेटिंग में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 9.2 किलोवाट इन्वर्टर PV16000 जो कि ज़ेफर में एक न्यू सीरीज़ के साथ ये इन्वर्टर लॉन्च हुआ है, इस इन्वर्टर के साथ हम लोग 16 किलोवाट 314 की बैटरी उसको इंस्टॉल करेंगे कि दोस्तों इस इन्वर्टर और बैटरी की BMS की कंपेटिबिलिटी आपको करके दिखाएंगे, इस इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स आपको करके बताएंगे, इसकी परफॉर्मेंस आपको बताएंगे और इस इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। आइए हम आपको डिटेल देते हैं दोस्तों। तो इसको खोलने के बाद अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आइटम मौजूद हैं। तो ये है इस इन्वर्टर का वारंटी कार्ड। इसके अलावा मोबाइल पे मॉनिटरिंग करने के लिए ये एक अदद इसका वाईफाई का एंटीना, साथ में सोलर की वायर्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर्स, इनकी मदद से ये इन्वर्टर के ऊपर PV की वायर्स लगेंगी। साथ में इसके साथ इन्वर्टर को दीवार पर इंस्टॉल करने के लिए ये मेटल के 4 क्लैप्स हैं जो कि इन रावल बोर्ड्स की मदद से दीवार पर इसको हैंग करने के लिए काम में आएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप इस इन्वर्टर के साथ दूसरा इन्वर्टर पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केबल्स इसके अंदर ही दस्तयाब हैं। साथ में इसी के अंदर एक BMS इन्वर्टर के साथ बैटरी का BMS कंपेटिबल करने के लिए ये वायर आती है, जिसमें एक साइड इन्वर्टर साइड लिखा हुआ है, एक बैटरी साइड लिखा हुआ है। ये चूँकि IP66 इन्वर्टर्स का BMS कंपेटिबल करने के लिए, तो इसके अंदर जो वायर्स यूज़ हैं वो है 3, 5 और 1, 2। ये वायर आप BMS के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये 9.2 किलोवाट ज़ेफर सीरीज़ का नॉक्स की तरफ से एक बेहतरीन इन्वर्टर है। दोस्तों ज़ेफर सीरीज़ का नॉक्स की तरफ से जो इन्वर्टर है ये 9.2 किलोवाट पावर के साथ आता है। इसके साथ 16 किलोवाट तक आप पैनल इसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसकी 360 है और इसका MPPT रेंज जो है वो 500 तक है। और इसके अलावा दोस्तों आप इसके ऊपर 27 एम्पेयर के साथ दो इसके MPPTs लगे हुए हैं और दोनों के ऊपर आप दो स्ट्रिंग्स जो है ना वो लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जो पैनल्स हैं वो आप 16,000 वाट तक लगा सकते हैं और इसकी जो आउटपुट पावर है वो आप 14 एम्पेयर तक इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। 9,200 वाट तक आप इसके ऊपर मैक्सिमम पावर जो है ना आप इसके ऊपर ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये बैटरी बैंक इसके ऊपर 48 वोल्ट DC आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम बैटरी करंट जो है वो 190 एम्पेयर से आप इसको बैटरी को चार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये इसके अंदर जो फीचर्स हैं, वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर, डुअल इनपुट जनरेटर एंड AC, यानी कि आप दो इनपुट इसको दे सकते हैं। साथ में डुअल आउटपुट है, इसकी दो आउटपुट्स हैं, एक नॉर्मल लोड और एक हैवी लोड के लिए, जो कि आप हैवी लोड अपना बैटरी बैंक से अपनी मर्ज़ी से कट ऑफ करवा सकते हैं। साथ में ये डुअल MPPT के साथ आता है। इसके अंदर जो PV के MPPTs हैं वो 2 अदद हैं। HMI डिस्प्ले के साथ आता है। आप इस टच डिस्प्ले के साथ आप इसकी डिस्प्ले को आप इसके पैरामीटर्स की सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों ज़ेफर सीरीज़ का 9.2 किलोवाट 16,000 PV के साथ आ रहा है, यानी इसके ऊपर आप 16,000 वाट तक सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इन्वर्टर IP66 की रेटिंग में आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच है, इसकी मदद से आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर ये वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसका एंटीना लगाकर आप मोबाइल के ज़रिए इस इन्वर्टर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसकी जो हीट सिंक्स हैं तो इसकी हीट सिंक्स की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इसकी पोर्ट्स के बारे में आपको कुछ डिटेल बता देते हैं। ये इसका जो इनपुट है, आपको जैसे कि बताया कि इसके अंदर डुअल इनपुट है। ये आपका यूटिलिटी का ग्रेड का इनपुट है, आप यहाँ से ग्रेड को इनपुट दे सकते हैं। साथ में इसके साथ जनरेटर का इनपुट है, आप जनरेटर की सप्लाई भी इसके साथ दे सकते हैं। ये हमारा जो है लाइट लोड है और लाइट लोड आउटपुट है और ये हमारा हैवी लोड है, जो कि हम बैटरी से कुछ परसेंटेज कुछ SOC के बाद हम कट ऑफ करवाना चाहते हैं। अगर बैटरी बैंक पे हम हैवी लोड नहीं चलाना चाहते तो ये हमारा आउटपुट 2 या हैवी लोड के लिए यूज़ होता है। ये जो हमारी पोर्ट है यहाँ पर OP शेयरिंग और CT और ड्राइव वगैरह के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये PV के लिए हमारे पोर्ट्स बने हुए हैं और ये पोर्ट्स हमारे पास 4 अदद सेट है। दोस्तों ये हमारा सोलर 1 है, ये हमारा एक MPPT है और ये हमारा सोलर 2 है और ये हमारा दूसरा MPPT है और दोनों के अंदर हमें जो है ना दो
पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 अदर स्ट्रिंग लगा सकते हैं। 4 अदर स्ट्रिंग बनाकर 2 स्ट्रिंगें हम सोलर 1 पर और 2 अदर स्ट्रिंग हम सोलर 2 पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 4 स्ट्रिंगें हम बना सकते हैं। 27 एम्पेयर के साथ एक एमपीपीटी है, 27 एम्पेयर के साथ दूसरा एमपीपीटी है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो पोर्ट है हमारे पास, ये इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए यूज़ की जाती है। मज़ीद कम्युनिकेशन बीएमएस वगैरह के लिए हम यहाँ से इस पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये बैटरी साइड के लिए हैं। यहाँ सर हम अपना पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव की वायर जो है ना, हम निकाल कर अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस इन्वर्टर और 314H 209.2 किलोवाट पीवी 16000 की ज़ेफिर सीरीज़ की जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, इस इन्वर्टर की इस बैटरी के साथ इसकी सेटिंग कंप्लीट आपको बताएंगे, और इसको बैटरी के साथ इसका बीएमएस कैसे कंपेटिबल करते हैं, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ी रहिए। इस इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों ये कुछ रिव्यू था जो हमने आपको इन्वर्टर्स के बारे में दिया और बैटरी के बारे में दिया है। इसके बाद अभी हम यहाँ पर ऑलरेडी एक सेटअप लगा हुआ है 6 किलोवाट का, और ये आप देख सकते हैं ट्यूबलर की बैटरीज भी लगी हुई हैं। लेकिन बिजली की लोड शेडिंग और महंगे बिल से बचने के लिए ज़्यादातर लोग आजकल लिथियम आयन फास्फेट बैटरी का बैटरी बैंक रखते हैं, और दिन को सोलर और रात को ज़्यादातर बैटरी बैंक के ऊपर आकर अपनी यूनिट्स की कंजम्पशन, अपनी जो ग्रेड की कंजम्पशन है उसको कम करते हैं। दोस्तों तो अपनी कंजम्पशन और अपनी लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए और नाइट मोड में अपने जो हैवी लोड है उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर ये 9.2 किलोवाट का इन्वर्टर और 314H 16 किलोवाट की जो बैटरी है वो भी हम इंस्टॉल करेंगे, और आपको फिर उसके बाद में इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में बताएंगे कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। इन्वर्टर और इस बैटरी का जो बीएमएस कंपैटिबल है वो कैसे करते हैं, तो सारी डिटेल आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों इन्वर्टर हमारा इंस्टॉल हो गया है। इन्वर्टर के साथ अभी हमने अपने डीपी बॉक्स और हमारे चेंज और सिक्स के बॉक्स हैं और साथ में डक्टिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर और डीपी बॉक्स के दरमियान में आपने डिस्टेंस ज़रूर रखना है, और साथ में इसके अलावा अक्सर लोग चेंज और स्विच जो है ना अपने डीपी बॉक्स के ऊपर रखा देते हैं, तो किसी भी हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से या ओवरलोड होने की वजह से आपके डीपी के अंदर जो ब्रेकर्स हैं, खासकर सोलर के ब्रेकर में आग लगने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि इसके साथ आप जो चेंज और स्विच बॉक्स हैं अपने डीबी बॉक्स से नीचे लगाएं, ताकि आग लगने की सूरत में मजीद किसी दूसरी चीज़ को आग ना लग सके। दोस्तों इसके अलावा कोशिश करें आप फायर बॉल का इस्तेमाल करें, अपने सिस्टम के साथ फायर बॉल लगाएं, ताकि अगर आपके सिस्टम में किसी भी वजह से आग लगे तो आपके फायर बॉल की वजह से आपका नुकसान, आप ज़्यादा नुकसान से बच सकें। बट अभी दोस्तों डक्टिंग के बाद अभी हमने इसकी ब्रेकर्स लगा दिए हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर 2 अदद एमपीपीटीज़ हैं, तो हमने सोलर के लिए 2 ब्रेकर इस्तेमाल किए, ग्रेड के लिए हमने अपना एक ब्रेकर यूज़ किया, और चूँकि चूँकि इसके अंदर डुअल आउटपुट है, एक लाइट लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए हमने अलग-अलग 2 इसके अंदर एवी कंट्रोल यानी वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर हमने लगा दिए हैं। अभी इसकी प्रॉपर वायरिंग करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अभी हमारी जो वायरिंग है वो प्रॉपर कंप्लीट हो गई है, डीपी बॉक्स भी हमारा इंस्टॉल हो गया है, वायरिंग भी हो गई है। वायरिंग में आपको बता दें यहाँ, ये दोस्तों जो नीचे आपको पोर्ट नज़र आ रही है, ये हमारा ग्रेड का इनपुट है। दोस्तों ये हमारी आउटपुट 1 है और ये हमारी आउटपुट 2 है, जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बैटरी का हमने 20% एसओसी डिस्चार्ज होने पे हमारा ये हैवी लोड के लिए जो आउटपुट 2 है ये ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास ये पीवी की कनेक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पे लगा दी हैं। हमारे पास फ़िलहाल 16 पैनल हैं, तो 16 पैनल्स को हमने 8 करके दोनों एमपीपीटीज़ पे अलग-अलग लगा दिए। ये हमारे पास डीसी की केबल्स हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दी हैं, ये हमारी डीसी केबल की कनेक्टर्स हैं दोस्तों। ये हमारा बीएमएस का ऑप्शन है। दोस्तों ये हमारी जो बैटरी से हमारी जो केबल निकलती है, इसके ऊपर हमारे पास जो 2 नंबर जो लिखा होता है वो बैटरी साइड पे लगाते हैं, और 16 किलोवाट की 314H की बैटरी के RS485 में आप लोगों ने 2 नंबर वाली जो साइड है वो आपने RS485 में लगानी है बैटरी के, और इन्वर्टर साइड पे आपने यहाँ पर बीएमएस के पोर्ट में यहाँ पे लगा। ये हम आपको डिस्प्ले की सेटिंग बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बैटरी को अपने ऑन कर लेना है। हमारी बैटरी ऑन हो गई है। बैटरी साइड के ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने तकरीबन 5 सेकंड के लिए इस स्विच को प्रेस करना है। हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। ये दोस्तों हमारी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको ग्रिड या जनरेटर की तरफ से जो सप्लाई है वो आप यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये हमारी पीवी है, सोलर है। सोलर के ऊपर आपको जो है PV1 और PV2 दोनों का स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बैटरी का स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके वोल्ट और इसके एम्पेयर, और साथ में जो इसकी पावर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा लोड है,
और लोड जो है आप यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये हमारा आउटपुट 1 है ऊपर और नीचे हमारा आउटपुट 2 है। दोनों आउटपुट्स जो हैं हम यहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। ये हमारी बैटरी की डिस्प्ले है। बैटरी की डिस्प्ले और यहाँ इसका स्टेटस देखने के लिए ये राइट साइड पे ऊपर आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप इसका एसओसी देख सकते हैं, बैटरी का स्टेटस में चार्ज देख सकते हैं, इसका करंट, इसकी वोल्टेज, और किसी भी तरह का कोई फॉल्ट आता है तो आप यहाँ पर इसकी इंटरफेस का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेटस प्रोटोकॉल और सिस्टम वगैरह मुख्तलिफ फंक्शंस इस बैटरी के अंदर मुख्तलिफ सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पर बैटरी का सीरियल नंबर और लैंग्वेज वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। आप अपने हिसाब से इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस बैटरी बैंक का साइकिल देखते हैं कि इस बैटरी बैंक का कितना साइकिल अभी तक यूज़ हो गया है, तो अगर आपने साइकिल देखना हुआ तो आप इस इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी इसकी जो सेटिंग है, सबसे पहले सेटिंग में BMS की सेटिंग आपको बता दें। यहाँ पर आपने सेटिंग में चले जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में आपके पास डिस्प्ले में मुख्तलिफ सेटिंग है, जनरल सेटिंग, आउटपुट सेटिंग, बैटरी सेटिंग, एडवांस सेटिंग, गेट सेटिंग और जनरेटर सेटिंग। इसमें सबसे जो अहम सेटिंग्स है हमारे पास वो बैटरी सेटिंग में, जो कि हमने BMS करनी होती है। तो बैटरी टाइप में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ बैटरीज का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप अपनी बैटरी को BMS कंपेटिबल करवा सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास नॉक्स की बैटरी है, इसको हमने LIB पे सेलेक्ट किया है। और चार्जिंग सोर्स प्योरिटी सोलर प्लस ग्रेड है, दोनों से आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आपका BMS कंपेटिबल हो जाता है तो इन्वर्टर आपका खुद ही डिसाइड करता है कि इस वक्त कितने एम्पेयर के साथ आपकी बैटरी को चार्ज करना है और कितने एम्पेयर से डिस्चार्ज करना है और कितने SOC पे आके आपकी बैटरी का कट ऑफ करना है। दोस्तों इन्वर्टर और बैटरी का BMS कंपेटिबल होने के बाद आपको ये कंफर्मेशन यहाँ से होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको BMS का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो इस वक्त जिसका जो BMS है वो कंपेटिबल हो चुका है। इन्वर्टर अभी खुद ये सेंस करेगा कि बैटरी की चार्जिंग एम्पेयर कितनी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मज़ीद सेटिंग्स हैं हमारे पास बैटरी टाइप में, वो हमारी होती है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप डिस्चार्जिंग एंड शट डाउन SOC पॉइंट व्हेन AC इनपुट अनअवेलेबल। जब हमारा ग्रेड हमारे पास अवेलेबल और PV भी नहीं होगा तो 10% SOC, क्योंकि ये बैटरी जो है 90% DOD के साथ आती है। 10% इसका जो बैकअप है वो हमें सेव रखना होता है, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा बीट बैटरी डीप साइकिल में चली जाए तो फिर वो लैब जाकर उसकी सर्विसेज हासिल करनी होती हैं। इसलिए हमने स्टॉप डिस्चार्जिंग में 10% रखा हुआ है। 90% हम सिर्फ इस बैटरी का DOD यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पर रीडिस्चार्जिंग SOC पॉइंट है 20%। सिर्फ 20% SOC होने पर भी ये बैटरी हमें बैकअप देगी। स्टॉप डिस्चार्जिंग SOC पॉइंट व्हेन AC इनपुट इज अवेलेबल। तो जब हमारी बैटरी का SOC 20% रह जाएगा तो उस वक्त अगर ग्रेड अवेलेबल होगा तो ये जो है ना इसकी डिस्चार्जिंग इसकी डिस्चार्ज होना ख़त्म हो जाएगी और ये चार्जिंग प्रोसेस पे आ जाएगी। रीडिस्चार्जिंग SOC पॉइंट व्हेन AC इनपुट इज़ अवेलेबल 80% है हमारा। जब भी हमारी जो बैटरी है वो 80% पे पहुंचेगी और उस वक्त हमारा AC इनपुट अवेलेबल होगा तो ये दोबारा से डिस्चार्जिंग पे आ जाएगी। अभी इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो इसकी खास सेटिंग्स हैं वो आउटपुट 2 की करनी होती है। दोस्तों आउटपुट 2 की सेटिंग जो है वो एक खास सेटिंग होती है इन्वर्टर में, जो कि आप अपनी बैटरी का डिस्चार्ज आउटपुट 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लो DC कट ऑफ SOC ऑन आउटपुट 2 है। 80% हमने रखा हुआ है ताकि सिर्फ 20% हमारा जो बैटरी का बैकअप है वो हमारे हैवी लोड के लिए यूज़ हो और आउटपुट 2 के लिए यूज़ हो। और जब हमारी बैटरी का SOC 80% हो तो हमारा जो आउटपुट 2 है वो ऑफ हो जाए। उसके नीचे बैटरी रीडिस्चार्जिंग SOC आउटपुट 2 है, यानी कि जब दोबारा से हमारी बैटरी जब भी चार्ज होगी और वो 90% पे पहुंचेगी SOC के साथ, तभी हमारा आउटपुट 2 ऑन होगा। तो दोस्तों चूंकि हमने ग्रेड फीडिंग इसकी डिसेबल रखी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने ग्रेड फीड नहीं करवानी है तो इसलिए हमने इसको डिसेबल रखा हुआ है। इसके अलावा ये ग्रेड की सेटिंग है, उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ग्रेड पीक सेविंग बैटरी SOC पॉइंट 40% के साथ ये इस वक्त चार्ज हो रही है। इसके अलावा ये जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आप अपनी टाइम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी टाइम सेटिंग है। यहाँ पर हम अपनी मंथ और ईयर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम भी हम सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। और नीचे जो है हमारा LCD स्लीप टाइम है, यानी कि ये जो डिस्प्ले है अगर आप इसकी कोई टाइमिंग रखना चाहते हैं कि उसके बाद ये हमारी डिस्प्ले जो ऑफ हो जाए। इसके अलावा अलार्म जो है मूड वगैरह ये हमारा डिसेबल है। ओवरलोड बाईपास जो है ये एनेबल है। यानी ये सारी सेटिंग्स इसकी डिस्प्ले की हो गई हैं दोस्तों इस इन्वर्टर में एक फीचर कुछ एक्स्ट्रा भी है, आपको बता दें कि यहाँ पर आपको जनरेटर सेटिंग भी मिल जाती है। इस सेटिंग में आप देख सकते हैं कि जनरेटर ऑन और जनरेटर ऑफ, यानी कितने % बैटरी 20% पे आपका जनरेटर ऑन हो जाए और 80% पहुँचने पे आपका जनरेटर ऑफ हो जाए।
ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है। जनरेटर के इनपुट भी का पोर्ट भी इसके अंदर अलग सा है, आप जनरेटर की मदद से भी अपनी बैटरीज को चार्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।